जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। क्या आपने कभी सोचा एक गरीब मछुआरे का बेटा जो छोटे से गांव में पैदा हुआ कैसे मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति बना? जी हाँ फ्रेंड्स, यह कहानी हमारे देश के सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। बचपन और संघर्ष। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम का एक छोटा सा गांव जहां पैदा हुआ एक साधारण लड़के ने अपने बड़े सपने देखे। उनका नाम था अब्दुल कलाम। पिता नाव चलाते थे और माँ घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी, लेकिन कलाम के सपने कभी छोटे नहीं होने। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी शिक्षा और विज्ञान की ओर के कदम का। अब्दुल कलाम की मेहनत रंग लाई और वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल हुए। यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ लिया। विज्ञान के प्रति उनका जुनून और उन्हें भारत के रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में नई पहचान दिलाई। मिसाइल मैन की पहचान। अब्दुल कलाम का सबसे बड़ा सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। डीआरडीओ और इसरो में काम करते हुए उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और बहुत सारे मिसाइल्स का विकास किया और इन्हीं योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम दिया गया। नाउ हम ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो पूरा भारत को बदल के रख दिया। जी हाँ, पोखरान परमाणु परीक्षण। 1998 में पोखरान परमाणु परीक्षण जिसने भारत को एक नया परमाणु शक्ति बना दिया, जिसमें अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस उपलब्धि ने भारत को एक नई पहचान दी और कलाम को हमारे देश के सच्चे लीडर के रूप में स्थापित किया गया। अब बात आती है उनकी राष्ट्रपति बनने का सफर। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने इस पद को सिर्फ औपचारिकता नहीं माना, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखा जिससे वह देश के हर नागरिक, खासकर छात्रों से जुड़ सके। क्योंकि आपको पता ही है कि एपीजे अब्दुल कलाम युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। कलाम का मानना था कि युवाओं के पास सबसे बड़ी ताकत है। वह हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। उनका यह संदेश आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है। अब्दुल कलाम की जिंदगी भले ही कितनी भी सफल हो रही हो, लेकिन उनका एक सपना अभी भी अधूरा था। वह एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जहां हर बच्चा शिक्षित हो, हर युवा के पास अवसर हो और विज्ञान की हर खोज मानवता की सेवा में लगे। एक छोटी सी कहानी में अब्दुल कलाम के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार वो किसी स्कूल के दौरे में गए थे। तभी उन्होंने बच्चों से कहा था, अगर तुम अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो कभी हार मत मानो। मैं भी एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय मेरे सपने, लेकिन मैंने अपने सपनों को पीछा किया और आज मैं उसमें से किसी एक बच्चे ने उनसे पूछा, सर जब आप छोटे थे तो क्या आपने सोचा था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा? अब्दुल कलाम ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा सपना था वैज्ञानिक बनना और मैं हर दिन अपने सपने को जीता रहा। और जीवन में एक बात को याद रखो, सिर्फ बड़े पद के बारे में मत सोचो। सोचो कि तुम क्या योगदान दे सकते हो, वही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। और मेरे प्यारे यूथ, मैं चाहता हूँ आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी सोचें। आपका हर कदम देश को आगे ले जाने वाला है। मेरा सपना है कि आने वाले समय में भारत विश्व का सबसे विकसित देश बने। यह सपना सिर्फ मेरा नहीं, हर भारतीय का सपना है। अब हम बात करते हैं उनकी अंतिम विदाई की। 27 जुलाई 2015 अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों भी छात्रों के बीच खड़े थे। उन्हें प्रेरित कर रहे थे, उन्हें भविष्य की राह दिखा रहे थे। उनके लिए शिक्षक से बढ़कर कुछ नहीं था और वह शिक्षा देते हुए इस दुनिया से विदा हो गए।